योग जीवन निरोग मानसवाणी। योग जीवन निरोग योगा कर्मशु कौशलम स्वस्थ तन एवं मन की प्राप्ति हेतु भारतीय साधना पद्धति योग जो कार्य की संपूर्णता के लिए प्रेरित करता है। योग को जाने, योग को जीवन में शामिल करें। योग गुरु मानसी गुलाटी के संग, ताकि स्वस्थ आनंदमय जीवन हो। योग जीवन निरोग। नमस्कार, योग जीवन निरोग अभियान के संग मैं आपके सामने आज उपस्थित हूँ। योग हमारी जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं सही मायने में आज आपको योग का मतलब बताती हूँ। योग का मतलब सिर्फ आसन करना नहीं होता। योग का मतलब सिर्फ मंत्र को जपना भी नहीं होता। योग का मतलब सिर्फ कंसंट्रेशन है, साधना है। हम कोई भी कार्य करें, उसको पूरा करें, वही योग होता है। अपने आप को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही आप लोग जानते हैं, हम लोगों को ईश्वर ने, भगवान ने इतना अच्छा बना के भेजा है और हम लोग इतनी बीमारियां ले लेते हैं। तो मैं कुछ चीज़ें आज आप लोगों को बताती हूँ जो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही उपयोगी है। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं डायबिटीज़ के ऊपर। डायबिटीज़ इंडिया में क्या, वर्ल्ड में 80% पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। डायबिटीज़ क्यों होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। हमारा डायबिटीज़ इसलिए होता है कि हमारा पैनक्रियास इंसुलिन प्रोड्यूस करना बंद कर देता है। तो मैं कुछ क्रिया आज आपको बताऊंगी जो डायबिटीज़ के लिए बहुत उपयोगी है, आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत कर रही हूँ क्रिया से। इसको हम महाक्रिया बोलते हैं। ये बहुत सरल क्रिया है। इसको किस तरीके से करना है आप ध्यान से देखिए। हाथ को इस तरह से जोड़ेंगे। कभी भी टेंशन हो, आपको कुछ एंग्जाइटी हो तो इस तरह रखिए, नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी को पकड़ के। आंखों को बंद करिए, मन को शांत कीजिए। अभी धीरे से सांस को लेंगे, इनहेल, एक्सहेल। मन को शांत रखिए, इनहेल, inhale, exhale, एक्सेल करेंगे। इस पोजीशन पे ही बैठेंगे। धीरे से अपनी बॉडी को पीछे लेंगे। ये क्रिया बहुत उपयोगी है डायबिटीज़ वालों के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ इसको हमें कैसे करना है। हम लोग कितनी बार खाना खाते हैं? 2 बार, 3 बार, 1 बार। खाना खाने के 10 मिनट के पहले अगर आप ये क्रिया करेंगे तो आपका पैनक्रियास एक्टिवेट होता है। तो हम लोग कुछ भी खाना खाते हैं, हमारी बॉडी में सिर्फ प्रॉपर न्यूट्रिशन ही हमें मिलते हैं। तो ये बहुत अच्छी क्रिया होती है डायबिटीज़ वालों के लिए। इसको रोज़ कीजिए और ज़रूर कीजिए। एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, जिनका डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है उनको, वो भी अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं इस क्रिया से। ये बहुत सरल क्रिया है, कुछ नहीं करना। खाना खाने के 10 मिनट के पहले बैठना है। पैनक्रियास हमारी यहाँ पे होती है, इस तरह से बैठेंगे। अभी देखिए आपको क्या करना है। इनहेल, यहाँ पे अपनी ब्रीथिंग को होल्ड करेंगे 10 सेकेंड के लिए। एक्सेल, होल्ड, इनहेल,
एक्सेल, inhale, exhale, रिलैक्स। अब धीरे से अपनी बॉडी को आगे लेके आएंगे। एक्सेल फोर्सफुली, सेकंड के लिए इसी पोजीशन पे बैठेंगे। डायबिटीज़ के लिए सबसे बेस्ट क्रिया यही है, आप इस क्रिया को करिए, आपको ज़िंदगी में डायबिटीज़ नहीं रहेगा। और जिन लोगों को नहीं भी है वो लोग भी आज शुरुआत कर सकते हैं, ताकि जो डायबिटीज़ का डिजीज़ है वो हमारी ज़िंदगी से दूर हो जाए। अभी दूसरा आसन मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो है सेतु बंद आसन। सेतु बंद आसन बहुत ही ज़्यादा अच्छा आसन होता है डायबिटीज़ वालों के लिए। सेतु बंद आसन का सबसे अच्छी बात ये होता है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये सारी बीमारियां कहाँ से होती है, हमारे पेट से उत्पन्न होती हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए सेतु बंद आसन सबसे उपयोगी रहता है। तो ये आसन मैं आपको करा रही हूँ, मेरे साथ आप करिए और सीखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, इसको ब्रिज पोज कहते हैं। आराम से देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा यहाँ पे होता है। आराम से सबसे पहले अपनी बॉडी को होल्ड कीजिए ताकि हमारी पोजीशन सही रहे। ऊपर देखिए, नीचे देखेंगे, कभी भी हम कोई भी आसन करते हैं हमारी पोजीशन हमेशा सही रहनी चाहिए। तो इस तरह से पोजीशन आपकी सही होगी। अभी आराम से लेट जाएंगे। अभी अपने पाँव को अच्छे से आप डायरेक्शंस देंगे। अभी धीरे से अपनी बॉडी को ऊपर उठाएंगे। और 1 मिनट में इस पोजीशन पे रहेंगे। आप चाहें तो अपना हाथ का सहारा भी ले सकते हैं, लेकिन 1 मिनट तक इसी पोजीशन पे रहें।
धीरे से अपनी बॉडी को नीचे लेके आएंगे। और जिस तरह से आप नीचे गए हैं उसी तरीके से हमें वापस आना है। सेम पोजीशन, अपनी बॉडी को अच्छी तरह से होल्ड करेंगे। ऊपर देखिए, नीचे लेके आइए, नीचे देखिए। छोड़ दीजिए इस आसन को। ये बहुत अच्छा आसन रहता है। जिस तरह से शुरू करा है उसी तरह से इसको ख़त्म कीजिए। ये बहुत उपयोगी है, बहुत अच्छा रहता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। आपको ज़िंदगी भर निरोग रखेगा ये आसन, तो इसको रोज़ ज़रूर कीजिए। डायबिटीज़ के लिए भुजंग आसन भी बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही ज़रूरी है। इसको मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। इसी तरीके से आप इसको करिए। और एक चीज़ और बताती हूँ, जिन लोगों को सोना नहीं आता, नींद की शिकायत रहती है, उसके लिए भी भुजंग आसन बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए अब हम करते हैं भुजंग आसन। भुजंग आसन बहुत ज़रूरी है। देखिए किस तरीके से हमें ऐसे करना है। आराम से लेटेंगे, हाथ को इस तरह रखेंगे, अभी राइट हैंड यहाँ पे रखिए, आपके कंधों के बिल्कुल साथ। लेफ्ट हैंड सर को नीचे ही लगाइए, फिंगर्स को भी खोल लीजिए। धीरे से अपनी बॉडी को ऊपर लेके जाइए। हाथ को ऐसे रखिए, उसको
पोजीशन पे बैठ जाएंगे। समाप्त हुआ हमारा भुजंगासन। इस तरीके से इसको करिए, ये बहुत ही उपयोगी रहेगा। जिन लोगों को नींद नहीं आती उन लोगों को नींद आ जाएगी। और एक और बीमारी आजकल हम लोग फेस करते हैं डिहाइड्रेशन की, तो ये बहुत ही ये बीमारी से भी ये बहुत लड़ेगा भुजंगासन। कोशिश कीजिए जब आप अपने आप को ऊपर स्ट्रेच करते हैं तो 10 सेकंड के लिए ऊपर ही देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। आपको नींद भी आ जाएगी, आपको माइग्रेन भी आपका दूर हो जाएगा, डिहाइड्रेशन भी नहीं रहेगी और डायबिटीज़ के लिए भी बहुत उपयोगी है ये। तो इसको रोज़ कीजिए, अपने जीवन की कार्यशाला में इसको भी ऐड कीजिए। अब हम करेंगे हला आसन। हला आसन भी बहुत उपयोगी रहता है डायबिटीज़ वालों के लिए। ये बहुत अच्छा आसन होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा होता है, माइग्रेन के लिए अच्छा होता है, बीपी के लिए बहुत अच्छा आसन रहता है ये। तो मैं करती जाती हूँ, साथ साथ मैं आपको इसके फ़ायदे भी बताती जाती हूँ किस तरीके से हमें इसको करना है। सबसे पहले आसन शुरू करने से पहले ये इस तरह से बैठेंगे। जैसे मैंने आपको बताया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे होता है। इस तरह से 1 मिनट के लिए बैठेंगे। आपके फोरहेड को नीचे लगाइए। बहुत सिंपल तरीके से आप लेट जाएंगे। और अपने पाँव को धीरे से ऊपर करेंगे। अभी दोबारा हम इस तरीके से बैठेंगे, अपने फोरहेड को नीचे लगाएंगे। डायबिटीज़ के लिए बहुत ही अच्छी श्रेणी है, बहुत ही अच्छे आसन है, बहुत अच्छी क्रिया है। इसको रोज़ ज़रूर कीजिए और अपनी ज़िंदगी को निरोग कीजिए। चलिए अब मैं कुछ आपको बताती हूँ, कुछ हेल्दी टिप्स देती हूँ डायबिटीज़ के ऊपर। ये बहुत ही ज़रूरी है, इसको रोज़ कीजिए। सबसे पहले एक बहुत ही सरल तरीका है तेज पत्ता। रात को तेज पत्ते को भिगो के वो पानी आप अगर आप सुबह पीते हैं, उससे भी आपकी डायबिटीज़ काफ़ी कंट्रोल हो जाती है। 15 दिन इसका सेवन रोज़ ज़रूर कीजिए। और कुछ लोग अगर इसको भूल जाते हैं रात को तेज पत्ते को भिगोना, तो सुबह पानी में डाल के उसको गर्म कीजिए। 5 मिनट में कलर चेंज हो जाएगा, उसको ठंडा करके पीजिए। डायबिटीज़ वालों के लिए तेज पत्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। एक चीज़ और बताती हूँ डायबिटीज़ वालों के लिए, बोलते हैं शुगर नहीं खाइए। आप शुगर खा सकते हैं, लेकिन 5 बजे के पहले। 5 बजे के पहले हम लोग कोई भी ऑयली फूड खाते हैं, कोई भी शुगर फूड खाते हैं, सूरज रहता है, सन कैन एब्सॉर्ब, बट आफ्टर 5 इसको आप अवॉइड कीजिए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टिप होती है डायबिटीज़ वालों के लिए। और एक चीज़ और बताती हूँ, गुड़ का सेवन कीजिए। गुड़ का सेवन करना बहुत ज़रूरी होता है। शुगर से अच्छा आप गुड़ ही स्टार्ट कर लीजिए। अपनी चाय में भी गुड़ की चाय हम पी सकते हैं, वैसे ही सर्दियाँ आ चुकी हैं, ये चीज़ आप करिए। और एक लास्ट टिप मैं देती हूँ डायबिटीज़ वालों के लिए, ये बेस्ट टिप है। दिन का जो हम खाना खाते हैं, खाना खाने के 10 मिनट के पहले आप लोग छाछ का, बटर मिल्क का सेवन कीजिए। उससे भी आपकी डायबिटीज़ काफ़ी कंट्रोल होती है। तो इन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए और हमेशा निरोग रहिए। धन्यवाद।